देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है आरक्षण। प्रतिभाओं का दमन हो रहा है। प्रतिभाएं अपने देश में रह के अपने देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अपने देश को छोड़ करके यूरोप या अमेरिका जाकर बस रही हैं। अच्छे पैकेज, अच्छे सैलरी पर वहां जाकर के काम कर रहे हैं। जो हमारे देश से दूसरे देशों में जाकर के सो कॉल्ड हमारी जो एजुकेशन की जो क्रीम है वो चली जा रही है देश के बाहर। हमें सिर्फ और सिर्फ छाछ या पतला दूध मिलता है। उनको योग्यता के आधार पर उनकी सैलरी यहां मिल सकती है, उतनी नहीं मिलती जितना वो उम्मीद करते हैं। देश छोड़कर चले जाते हैं। हर साल टॉप 10 IITians में से 9 तो देश छोड़कर निकल ही जाते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? जो होनहार बच्चे हैं, जिनमें वो काबिलियत है, अच्छे नंबर ला रहे हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, उनको एक विशेष जाति का होने के नाते दरकिनार कर दिया जाता है और कम मार्क्स लाने वाले को डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर और बाकी चीजों में आगे बढ़ा दिया जाता है। हमारे देश का विकास रुक जाता है, प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। जो हैं भी, जो बाहर नहीं जा पाते, वो भी अगर अच्छी नौकरी नहीं पा सकते अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के आधार पर, तो देश का विकास कैसे हो सकता है? आरक्षण प्रायोगिक नहीं है, प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। आरक्षण हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहा है और देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन सरकारें देती रहती हैं। आरक्षण के वजह से समाज में सहानुभूति के बजाय प्रतिशोध की भावना ज्यादा पनपने लगती है। और आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं उनमें से कि जिनको जनवरी फरवरी की स्पेलिंग तक नहीं याद है। कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री कौन है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उनको पता ही नहीं। अल्फाबेट्स उनको पूरे याद नहीं है, हिंदी वर्णमाला उनको पूरी तरह से याद नहीं है। वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? और सैलरी उठाते हैं 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 90,000 रुपये। वो भी खुश हैं, सरकारें हमारे लिए कर रही, हमें क्या करना, क्यों काम करना? हम तो बैठे भी रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, तो भी हमारी सैलरी बनती रहेगी। क्या ये सरकारों को नहीं दिखता? पार्लियामेंट में इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होती? कोई क्रॉस चेकिंग नहीं होती। आपको आरक्षण की भले जरूरत ना हो, लेकिन सरकारें आपको आरक्षण जरूर देंगी। कहीं ना कहीं उनको नकारा भी बनाया जा रहा है। CA एग्जाम छोड़ करके बाकी सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट रिजर्वेशन है, इसीलिए CA का परसेंटेज बहुत कम बनता है। और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि आने वाले समय में CA एग्जाम में भी आरक्षण लागू हो जाएगा।